हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए हम क्लास 12th के हिस्ट्री का मॉडल सेट, जिसमें बात करेंगे 100 हिस्ट्री के सवाल पर। इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल साइंस के 100 सवाल को अच्छी प्रकार से क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम लोगों का हिस्ट्री का ये सारी 100 ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करेंगे। जो नहीं देखे हैं हमारे चैनल पर, वो पिछले वाले जो हमारा पॉलिटिकल साइंस का जो MVVI सब सवाल ऑब्जेक्टिव है उसे जाके देख सकते हैं। तो आज हम लोग फिर से 100 सवाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है क्लास 12th के हिस्ट्री पर, उसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो पिछले वीडियो के भांति आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाएं, ताकि आपको जो ऑब्जेक्टिव लगे कि हमें याद नहीं है, आप उसे नोट डाउन कर ले, और जो ऑब्जेक्टिव लगे कि हमें याद है, हमारे कॉपी में है, तो उसे देखते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो स्टार्टिंग होती है। सबसे पहला सवाल आता है, क्या 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? सबसे पहली सवाल, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, और चैप्टर का फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्या 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? फर्स्ट दयाराम साहनी, सेकंड माधव स्वरूप व थर्ड विलियम जोन्स, फोर्थ राखलदास बनर्जी। सिंपल सा आंसर, 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे? तो राखलदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का आता है, क्या कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? कनिंघम, फिलिट, DC सरकार, विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स ही आपका कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किए थे। तो कौन किए थे कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना? तो विलियम जोन्स। याद रखेंगे इस सवाल को, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, क्या मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो है आपका किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, सरस्वती, रावी, सिंधु। तो मोहनजोदड़ो जो आपका है वह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। वहीं अगर आपका हड़प्पा पूछा जाए, तो हड़प्पा जो है आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। यह दोनों सवाल में बच्चे अधिक कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको दोनों सवाल यहाँ बता दिए। क्या आपका जो मोहनजोदड़ो है वह आपका सिंधु नदी के किनारे बसा है। वहीं अगर हड़प्पा पूछ लिया जाए, तो हड़प्पा आपका हो जाएगा किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। फोर्थ क्वेश्चन है कि लोथल आपका कहाँ स्थित है? लोथल या हड़प्पा में जगह एक स्थित है, और वह वर्तमान में किस राज्य के अंतर्गत आता है, वह आपको सवाल पूछा जा रहा है। फर्स्ट गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, पंजाब। तो लोथल जो आपका स्थित है वह लोथल आपका गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट वाला आता है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कार्जन, उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम, या दयाराम साहनी, या लॉर्ड डलहौजी। तो भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो आप लोगों को मालूम होगा, अलेक्जेंडर कनिंघम जो थे उन्हीं को भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल, छठा सवाल आता है, क्या कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? 44 ईस्वी, 78 ईस्वी, उसके बाद 88 ईस्वी, या 98 ईस्वी। तो बताइए, क्या कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो कनिष्क का राज्यारोहण जो आपका हुआ था वह आपका 78 ईस्वी पूर्व होता है। नेक्स्ट सवाल बात करेंगे, कौटिल्य किसने अर्थशास्त्र किसने लिखा? अर्थशास्त्र जो आपका है वह किसने लिखा? तो कौटिल्य, बाणभट्ट, कालिदास, अश्वघोष। तो अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने आपका अर्थशास्त्र लिखा था। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों का, क्या गुप्त के काल में कौन चीनी यात्री भारत आया? हुएन इत्सिंग, फायान, चिनली। सोचिए कौन आया था? तो आपका गुप्त के काल में जो चीनी यात्री भारत आया था वह आपका आया था फाहियान आया था। नेक्स्ट वाला आप लोगों का है कि महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत, पाली, प्राकृतिक, हिंदी। तो आपकी महाभारत की जो रचना हुई थी वो आपकी संस्कृत भाषा में हुई थी। किस भाषा में हुई थी? संस्कृत में। धम्म की शुरुआत किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क, समुद्रगुप्त। तो धम्म की शुरुआत जो की थी, सिंपल सा क्वेश्चन, तो इसका आंसर अशोक। धम्म की शुरुआत किसने किया? अशोक। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए है कि महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, शुद्धोधन, राहुल। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सवाल तो आप लोगों को आता ही होगा। क्या महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था?
इनका बचपन का नाम वर्धमान, और इनकी जन्म कब हुई थी महावीर जी की, तो कमेंट बॉक्स में आप अभी तुरंत जाके लिखेंगे कि महावीर स्वामी की जन्म कब हुआ था। तो बचपन का नाम जान ही गए कि वर्धमान है। नेक्स्ट सवाल है, प्रथम जैन संगति कहाँ हुई थी। जैन संगति पूछा जा रहा है, ध्यान रखेंगे बौद्ध संगति और जैन संगति में अंतर है। प्रथम जैन संगति पूछा जा रहा है, क्या प्रथम जैन संगति आपका कहाँ हुआ था। पाटलिपुत्र, वाराणसी, राजगिरी, वैशाली। तो बताइए प्रथम जैन संगति कहाँ हुआ था। तो प्रथम जैन संगति जो आपका हुआ था वो हुआ था पाटलिपुत्र में। कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगति हुआ था आपका। 13वां सवाल है आपका, श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म से संबंधित है। हिंदू, बौद्ध, शैव, जैन। तो श्वेतांबर और दिगंबर आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों का, स्तूप किस धर्म से संबंधित है। ब्राह्मण धर्म, शैव धर्म, बुद्ध धर्म, ईसाई धर्म। तो आपका स्तूप जो संबंधित है वह बुद्ध धर्म से है। किस धर्म से है, बुद्ध धर्म से है। और यहीं आपका अशोक जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। आपको पता ही होगा कि अशोक जो है 84,000 स्तूप का निर्माण करवाया था। और स्तूप किससे संबंधित है, तो आपका बौद्ध धर्म से है। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, सुत्तपीटक किस धर्म से संबंधित है। सुत्तपीटक, विनय पिटक आप पढ़े होंगे किताब में। क्या सुत्तपीटक आपका जो है 15वां नंबर सवाल, वह किस धर्म से संबंधित है। जैन, बौद्ध, हिंदू, शैव। तो आपका सुत्तपीटक जो है वह आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या बाबरनामा क्या है। बाबरनामा क्या है, बताइए बाबरनामा क्या है। यात्रावृत्तांत, धर्म साहित्य, आत्मकथा, लोकगीत। तो आपका बाबरनामा जो है वह आपका आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है बाबरनामा आपका। ध्यान रखेंगे यात्रावृत्तांत नहीं है, आत्मकथा है। नेक्स्ट है आपका, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया। इब्न बतूता, जिलालुद्दीन खिलजी, या कुतुबुद्दीन ऐबक, या रजिया। सिंपल सा आंसर, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक। सिंपल सा आंसर। 18वां सवाल, जिजिया किससे लिया जाता है। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो बताइए आप, जिजिया किससे लिया जाता है। व्यापारी से लिया जाता है, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, या जिम्मियों से। आपका जजिया जो लिया जाता था वह जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, जिम्मियों से। कहीं आपको व्यापारी से मिलेगा, लेकिन व्यापारी आपको नहीं टिक आउट करना है, जिम्मियों से आपको टिक आउट करना है। नेक्स्ट सवाल आपका आता है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको आगे चल के मिलेगा और कई बार पूछा भी जा चुका है कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था। शाहजहां, मोहम्मद शाह, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। आपका करेक्ट आंसर, अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो बहादुर शाह। कौन था, बहादुर शाह। नेक्स्ट सवाल आता है, दीन ए इलाही संबंधित है बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब। जाके आप तुरंत कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या दीन ए इलाही कब चलाया गया था। तो आपका दीन ए इलाही जो संबंधित वह किससे संबंधित है, वह आपका सवाल है। तो दीन ए इलाही आपका जो था वह अकबर से संबंधित था। किससे संबंधित था, अकबर से। नेक्स्ट सवाल है, अकबर के काल में राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में थी। यानी अकबर का जो काल था उस समय उसका राजस्व व्यवस्था किसके नियंत्रण में था। बिरबल, बैरम खां, मान सिंह, तोडरमल। करेक्ट आंसर, तोडरमल के हाथ में आपका अकबर का जो राजस्व विभाग था उसके हाथ में था। यानी कि अकबर के काल में जो राजस्व व्यवस्था था वह आपका तोडरमल के हाथ में था। ठीक है। नेक्स्ट सवाल आता है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होता है, 1556, 1665, 1771। सिंपल सा आंसर, आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध जो होता है वह 1556 में होता है। 23वां सवाल आता है, क्या कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। बताइए, क्या कृष्णदेव राय किस वंश का राजा था। संगम वंश, मालू वंश, तुलुव वंश, आरवीडू वंश। तो आपका कृष्णदेव राय जो था वह तुलुव वंश का राजा था। किस वंश का राजा था, तुलुव वंश का राजा था। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या निकोलो कोंटी किस शासक के कार्यकाल में आया था। निकोलो कोंटी का नाम तो सुनो ही होंगे आप लोग कि निकोलो कोंटी जो आया था वह किस शासक के काल में आया था। आपको डायरेक्ट आंसर बताते हैं, निकोलो कोंटी जो आया था वह आपका देवराय प्रथम के काल में आया था। नेक्स्ट सवाल आप लोग 25 नंबर सवाल आता है, किस राज्य को हम्पी के नाम से जाना जाता है। मौर्य, गुप्त, बहमनी, विजयनगर। सिंपल सा आंसर, हम्पी के नाम से आपका विजयनगर को जाना जाता है। नेक्स्ट वाला आता है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है आपका कहाँ स्थित है, हम्पी, चिदम्बरम, बेलूर, श्रीरंगम। तो आपका प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट वाला आता है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? 1206, 1226, 1256, 1257। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना आपकी 1206 ईस्वी में होती है। नेक्स्ट सवाल आता है हम लोगों का, क्या तलवंडी किसका जन्म स्थान था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। तलवंडी किसका जन्म स्थान था? कबीर, नानक, रैदास, मीरा। तो तलवंडी आपका नानक जी का जन्म स्थान था। नेक्स्ट सवाल, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया? रामानंद, कबीर, चैतन्य, नानक। तो रामानंद आपका उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किया। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि मेगास्थनीज किस देश के रहने वाला था? मेगास्थनीज जो था आपका वह किस देश का रहने वाला था? यूनान, चीन, इटली, मोरक्को। तो आपका मेगास्थनीज यूनान का रहने वाला था। कहाँ का? यूनान का। नेक्स्ट वाला आता है 31 नंबर सवाल, क्या अफनासी निकेतन कौन था? अफनासी निकेतन का आप तो नाम ही सुने होंगे कि अफनासी निकेतन कौन था? राजदूत, जातीय, लेखक या व्यापारी? याद रखेंगे, आपका अफनासी निकेतन जो था वह आपका व्यापारी था। क्या था? व्यापारी था। नेक्स्ट वाला आता है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता का ही नाम सुनेंगे। क्या इब्न बतूता यहाँ पूछा जा रहा है किस देश का यात्री था? इब्न बतूता आपका किस देश का यात्री था? मोरक्को, मिस्र, तुर्की, ईरान। इब्न बतूता आपका मोरक्को का देश का यात्री था। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? सिंपल सा क्वेश्चन। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? 15, 12, 10, 9। 1510 में आपका पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था। 34 नंबर सवाल आता है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? सिंपल सा आंसर 1600। इस सवाल को बताने की क्या जरूरी? इसमें ऑप्शन की आपको क्या जरूरी? नेक्स्ट सवाल, उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू, गोमधर कुंवर, चित्तर सिंह, बिरसा मुंडा। तो आपका उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। याद रखेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल आता है 36 नंबर, क्या दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? 1875, 1880, 1885, 1890। तो दक्कन दंगा आयोग आपका 1875 ईस्वी में गठित हुआ था। नेक्स्ट वाला आता है, कॉर्नवालिस कोड कब बना? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कॉर्नवालिस कोड कब बना? 1775, 1793, 1797, 1805। कॉर्नवालिस कोड जो आपका बनता है वह बनता है आपका 1793 ईस्वी में बनता है कॉर्नवालिस कोड। याद रखेंगे सवाल को। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? याद रखेंगे, क्या अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? वारेन हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, कॉर्नवालिस, रिपन। तो सिंपल सा आंसर, अस्थाई बंदोबस्त आपका कॉर्नवालिस लागू किया था। नेक्स्ट वाला आता है आप लोगों का 39 नंबर सवाल, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1757, 1771, 1785 या इनमें से कोई नहीं। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना आपका 1771 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट आता है, पलासी का युद्ध कब हुआ? पलासी का युद्ध जो आपका होता है वह कब होता है? आप तो इसे 8 क्लास में पढ़े होंगे। क्या पलासी का युद्ध जो आपका होता है वह कब होता है? 56, 57, 1656 या 1757? बताइए पलासी का युद्ध। सिंपल सा आंसर 1757 में आपका पलासी का युद्ध होता है। इस सवाल को बताने की क्या जरूरी है? वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? आपका वीर कुंवर सिंह के नाम तो सुने ही होंगे। इसका जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर, झांसी, कानपुर, जबलपुर। तो वीर कुंवर सिंह का आपका जो जन्म हुआ था वह आपका जगदीशपुर में हुआ था। नेक्स्ट वाला आता है, द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? सिंपल सा क्वेश्चन, द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? सिंपल क्वेश्चन, MVI सवाल। सिंपल क्वेश्चन लेकिन VVI सवाल, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। द ग्रेट रिविलियन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर क्या होगा? पिट भी सीता रमैया, अशोक मेहता, जेम्स आउटरम, रॉबर्ट्स। तो सिंपल सा आंसर द ग्रेट रिविलियन, अशोक मेहता। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट सवाल 43 नंबर सवाल, लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? लखनऊ उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है लखनऊ वर्तमान समय में, वहाँ से 1857 का विद्रोह किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल या वीर कुंवर सिंह या नाना साहब? तो याद रखना है, लखनऊ से 1857 में जो विद्रोह करता है वह आपका बेगम हजरत महल जी करते हैं। याद रखेंगे सवाल को।
44 नंबर सवाल, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बेंटिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। याद रखेंगे 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट वाला आता है आप लोगों का, वास्को डिगामा भारत कब आया? वास्को डिगामा भारत कब आया? सिंपल सा आंसर 1498, क्योंकि जो सवाल सिंपल सा है उसमें ऑप्शन देने की कोई ज़रूरी ही नहीं है। नेक्स्ट वाला आता है, कौन सा भारतीय नगर 7 द्वीपों का नगर कहा जाता है? मुंबई, शिमला या कोलकाता, बेंगलोर। तो 7 द्वीपों का नगर जो आपका कहा जाता है वह आपका मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। नेक्स्ट सवाल है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास या कोलकाता। गेटवे ऑफ इंडिया आपका बॉम्बे में स्थित है। नेक्स्ट वाला आता है, तीन कठिया पद्धति जुड़ी थी गन्ने की खेती से, धान की खेती से, नील की खेती से या गेहूं की खेती से। तो तीन कठिया पद्धति आपकी नील की खेती से जुड़ी थी। नेक्स्ट वाला आता है 49 नंबर सवाल, भारत 1919 के भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है? 1919 में भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? बताइए आप, क्या 1919 के भारत सरकार अधिनियम को क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, रॉलेट अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। तो 1919 में भारत सरकार के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम क्या कहा जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट वाला आता है आप लोगों का, चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, कि चौड़ा चौड़ी कांड कब हुआ? बताइए आप। 1919, 1920, 1921, 1922। तो चौड़ा चौड़ी कांड जो आपका होता है वह होता है 1922 में। नेक्स्ट वाला आता है, स्वराज दल का गठन कब हुआ था? बताइए कि स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1921, 1923 या 1925 या 1927। तो आपका स्वराज दल का जो गठन हुआ था वह 1923 ईस्वी में हुआ। इस प्रकार से हम लोगों ने 51 सवाल को अभी हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। तो वीडियो को अभी तक आप देख रहे हैं और चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें सबसे पहले, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बगल में बेल आइकन को, घंटी को प्रेस कर उसे ऑल पर सेट कर दें, ताकि आपको सभी प्रकार की जो हमारी क्लास 12 10 से जो मॉडल सेट आ रही है आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिले और उसे आप देख सके और एग्ज़ाम में अच्छी स्कोरिंग कर पाए। तो और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, जो हाईलाइटेड प्रश्न है वो सभी प्रश्न को आप देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम को ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको सभी सूचना अपडेट मिलती रहेगी क्लास 10 और 12 की, और आपको वहीं पर इन सभी वीडियो की PDF मिल जाएगी और सब्जेक्टिव की भी PDF मिल जाएगी, और आप वहाँ से किसी भी प्रकार की सवाल पूछ सकते हैं क्लास 12 के विषय से संबंधित। नेक्स्ट सवाल हम लोगों का आता है अब, गांधी जी पेशे से क्या थे? 52 नंबर सवाल आता है, क्या गांधी जी पेशे से क्या थे? शिक्षक, चिकित्सक, व्यापारी या वकील? तो आपका गांधी जी जो पेशे से थे वह आपके वकील थे। गांधी जी पेशे से क्या थे? वकील थे। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल या भगत सिंह? तो याद रखना है, शेर ए पंजाब के नाम से जो जाना जाते थे वह थे आपके लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते थे। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए आता है 54 नंबर सवाल, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? बताइए। कलकत्ता, लाहौर, इलाहाबाद, लखनऊ? तो याद रखना, लाहौर के अधिवेशन में आपका पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध जो था आपका वह कब समाप्त हुआ था? याद रखना है, द्वितीय विश्व युद्ध आपकी 1939 में स्टार्टिंग हुई थी और 1945 में इसका द एंड अर्थात समाप्त हो गया था। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? याद रखना है इस सवाल को, क्या पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? जिन्ना जी, लियाकत अली या चौधरी रहमत अली इकबाल? बहुत ही कन्फ्यूजनल सवाल रहता है और आप इसे तुरंत नोट डाउन करेंगे। क्या पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता जो थे आपके चौधरी रहमत अली थे। नेक्स्ट वाला आप लोगों का है, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का
अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कई बार आप लोग रटे होंगे इसे और याद किए होंगे, सी राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन देने की क्या जरूरी है हमको। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद या भीमराव अंबेडकर? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष आपके राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट सवाल, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार पटेल, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? तो भारत का जो लौह पुरुष कहा जाता है वह आपका सरदार पटेल को कहा जाता है। 60 नंबर सवाल, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? राष्ट्रीय गान जो था इसे किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष या मोहम्मद इकबाल? याद रखेंगे जो आपका राष्ट्रीय गान जो लिखा था वह आपका लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? सिंपल सा आंसर, हड़प्पा सभ्यता का अगर सबसे बड़ा नगर था तो वो आपका मोहनजोदड़ो था। क्या इसमें ऑप्शन देने की बात की जाए। नेक्स्ट सवाल 62 नंबर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे। क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले डायरेक्टर जनरल कौन थे? तो इसके आंसर होंगे आपका ए कनिंघम। कौन होंगे? ए कनिंघम। याद रखेंगे इस सवाल का आंसर जो होगा ए कनिंघम होगा। नेक्स्ट सवाल है आप लोगों का, क्या हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई? कालीबंगान, लोथल, रोपर या इनमें से कोई नहीं? तो अगर ये सवाल का अब गूगल पर देखेंगे तो आपको कालीबंगान, लोथल दोनों मिलेगा, लेकिन आपको किताब के अनुसार हड़प्पा सभ्यता अग्निकुंड पूछा जाए तो आपका इसका आंसर मारना है कालीबंगान। नेक्स्ट सवाल आप लोगों का है, क्या मलविका अग्निमित्र किसकी रचना है? बताइए, मलविका अग्निमित्र किसकी रचना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, मलविका अग्निमित्र किसकी रचना है? कालिदास, पतंजलि या कल्हण या विशाखा दत्त? तो कालिदास की आपका मलविका अग्निदत्त पुस्तक की रचना किया है। नेक्स्ट सवाल है, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? तो आप लोग को याद होगा क्या प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। लेकिन प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ अभिलेख किस लिपि में है? सवाल आपका ये है, बताइए। देवनागरी, ब्राह्मी, शारदा, गुरुमुखी? तो आपका प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ जो है वो आपका ब्राह्मी लिपि में है। इस सवाल को आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट सवाल, अंगुत्तर निकाय किसका धर्मग्रंथ है? अंगुत्तर निकाय जो है आपका वह किसका धर्मग्रंथ है? क बौद्ध, जैन या ब्राह्मण या सिख? तो अंगुत्तर निकाय जो आपका है वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है? बौद्ध धर्म से। नेक्स्ट सवाल आता है आप लोगों का, क्या धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? धम्म महामात्रों को किसने नियुक्त किया? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार? तो धम्म महामात्रों का नियुक्ति जो किया था वह आपका अशोक किया था। नेक्स्ट सवाल आता है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? जीवक जो एक वैद्य था यानी चिकित्सक था वह किस वंश के काल में था? मौर्य, गुप्त, हर्यक या कुषाण? तो याद रखना है जीवक वैद्य जो था आपका वह हर्यक वंश के काल में था। 69 नंबर सवाल आपका आता है, क्या किस शिलालेख से हमें अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? प्रथम, पांचवां, 10वां, 13वां? तो आपका 13वां जो शिलालेख है इसी के द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है। नेक्स्ट सवाल 70 नंबर सवाल, क्या मनुस्मृति में कितने प्रकार की विवाहों की चर्चा की गई है? सिंपल सा आंसर, मनुस्मृति में आपका 8 प्रकार की विवाह का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट सवाल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस धर्म को अपनाया था? जैन, बौद्ध, सिख या ईसाई? तो याद रखना है आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो धर्म अपनाया था वह आपका बौद्ध धर्म था। 72 नंबर सवाल है, क्या पुराणों की संख्या कितनी है? सिंपल सा आंसर, पुराणों की संख्या जो आपकी है कितनी है बताइए? तो 16 लगा दिए टिक, तो आपको ध्यान में आ गया होगा 16। लेकिन आपका जो है पुराणों की संख्या कितनी है तो वास्तव में ही 16 है। कंफ्यूज नहीं होना इस सवाल में, ठीक है। तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है? अकबरनामा पूछा जा रहा है क्या कितने खंड में विभाजित है? 2, 3, 4, 5? सिंपल सा आंसर, अकबरनामा आपका 3 खंडों में विभाजित है। नेक्स्ट सवाल आता है, क्या आईने अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखी गई है? भाषा पूछी जा रही है, क्या आईने अकबरी आपका किस भाषा में लिखी है? देवनागरी, फारसी, संस्कृत या ब्राह्मी? तो आपका आईने अकबरी जो लिखा गया था वह आपका फारसी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट सवाल, शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया? शेरशाह सूरी में 1540 ईस्वी में किसे परास्त किया था? तो आप लोग पढ़े होंगे मुगल वाले चैप्टर में, हुमायूं। सिंपल सा आंसर, इसका ऑप्शन देने क्या जरूरी। नेक्स्ट सवाल, अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया? अकबर को किस वर्ष बादशाह घोषित किया गया?
तो 1526, 1530, 1556 या 1605। तो अकबर को बादशाह घोषित किया गया था वह 1556 ईस्वी में किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। क्या खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह या बांदा बहादुर? तो खालसा पंथ की जो स्थापना किया था वह आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया था। नेक्स्ट सवाल, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था वह आपका कब हुआ था? 1565, 1570, 1665। बताइए 1670 में क्या? तो बताइए आपका तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना है तालीकोटा का युद्ध जो होता है आपका 1565 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट सवाल 79 नंबर सवाल, विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? विट्ठल मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में प्रारंभ हुआ? तो देवराय तृतीय के काल में प्रारंभ हुआ था और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और याद रखेंगे इस सवाल को। 80 नंबर, लिंगायत आंदोलन के स्थापना किसने की? बांसबन्ना बासव, रामानुज, शंकराचार्य या कंबन? तो लिंगायत संप्रदाय की स्थापना जो किया था वह आपका बांसबन्ना किया था। 81 नंबर सवाल, फ्रांसीसी वर्नियर किस शासक के काल में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, मोहम्मद बिन तुगलक, देवराय प्रथम, औरंगजेब? तो फ्रांसीसी वर्नियर जो आया था वह आपका औरंगजेब के काल में आया था। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए 82 नंबर, 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित तिथि क्या थी? देखिए यहाँ पूछा नहीं जा रहा 1857 की निर्धारित तिथि यानी कि पहले की तिथि क्या थी, ये नहीं पूछा जा रहा है कि 1857 की क्रांति किस तिथि को हुई थी। ध्यान से सवाल को पढ़ेंगे। क्या 1857 के विद्रोह की पूर्व निर्धारित यानी पहले से निर्धारित तिथि क्या थी? तो याद रखना है क्या 31 मई 1857 में 1857 की पूर्व निर्धारित तिथि थी 31 मई 1857। कन्फ्यूज नहीं होना है इसलिए आपको इसमें ऑप्शन भी हम नहीं दिए। तात्या टोपे की फांसी कब दी गई? 18 अप्रैल 1859, 15 अप्रैल 1859, 18 अप्रैल 1859, 25 अप्रैल 1859। बहुत अच्छी प्रकार से याद रखना होगा। क्या तात्या टोपे की जो आपकी फांसी दी गई थी वह 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी में। नेक्स्ट आता है झोकन बाग हत्याकांड कहाँ हुआ? झांसी, मेरठ, कानपुर, अवध? तो याद रखना है झोकन बाग हत्याकांड आपका झांसी, याद रखना है इस सवाल को। नेक्स्ट सवाल, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था? एक सत्याग्रह है जिसका नाम है खेरा। यह सत्याग्रह कब हुआ था? 1910, 1913, 15 या 18? तो याद रखना खेरा सत्याग्रह आपका 1918 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल, पुर्तगालियों ने गोवा में किस वर्ष अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया? 1510, 1605, 1639, 1673? तो पुर्तगाली ने गोवा में जो अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था वह 1510 में किया था। नेक्स्ट सवाल 87 नंबर सवाल, लॉर्ड वेलेस्ली भारत के गवर्नर जनरल बनकर कब आया? लॉर्ड वेलेस्ली जो है यह भारत का गवर्नर जनरल भारत का कब बनकर आया था? 1773, 1778 या 1795, 1798? तो लॉर्ड वेलेस्ली जो बनकर भारत गवर्नर आया था वह 1798 में आया था। नेक्स्ट सवाल, क्या 88 नंबर सवाल, गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो सिंपल सा सवाल, गांधी जी की जन्म पोरबंदर में हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में, तो पोरबंदर में ही प्रारंभिक शिक्षा हुई थी। नेक्स्ट सवाल, क्या कृषि में तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? याद रखना है कृषि में तीन कठिया पद्धति कहाँ लागू थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। खेड़ा, अहमदाबाद, सूरत, चंपारण? तो आपका जो कृषि में तीन कठिया प्रणाली हुआ था वह चंपारण में लागू हुआ था। नेक्स्ट सवाल आता है क्या सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? ब्रिटेन एवं रूस, ब्रिटेन एवं फ्रांस, ब्रिटेन एवं जर्मनी, ब्रिटेन एवं तुर्की? सेवर्स की संधि किसके बीच हुई थी? तो याद रखना है सेवर्स की संधि जो आपका हुआ था वह किनके बीच हुआ था? तो ब्रिटेन व तुर्की के बीच आपका सेवर्स की संधि हुआ था। नेक्स्ट सवाल आता है 91 नंबर सवाल, साबरमती से दांडी की यात्रा गांधी जी ने कितनों दिनों में की थी? साबरमती से गांधी जी ने दांडी की जो यात्रा किया था वह कितने दिनों में किया था? 10 दिन, 15 दिन, 24 दिन, 30 दिन? याद रखना है साबरमती से गांधी जी ने दांडी की यात्रा जो की थी वह 24 दिन से की थी। 92 नंबर सवाल आप लोगों का आता है कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? तो बताइए गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वह कितने हुए थे? 2, 3, 4, 5? तो गोलमेज सम्मेलन जो आपका हुआ था वह आपका 3 हुआ था। नेक्स्ट सवाल आता है भारत के प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम से प्राप्त हुआ? भारत का प्रांतीय स्वायत्तता बताइए अब किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम या 1935 का अधिनियम? याद रखना है 1935 के अधिनियम के अंतर्गत आपका प्रांतीय स्वायत्तता के अधिनियम
पारित हुआ था। नेक्स्ट वाला आप लोगों का आता है करो या मरो का नारा किसने दिया था। बहुत ही प्रसिद्ध नारा, क्या करो या मरो का नारा किसने दिया। जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो करो या मरो का जो नारा दिया था वह आपका सुभाष चंद्र बोस दिया था। नेक्स्ट वाला आता है आप लोगों के लिए, क्या 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी। 1906 में आपका मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह कहाँ हुई थी। बम्बई, पूना, ढाका, कोलकाता। याद रखना है 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना होती है आपकी वह ढाका में होती है, बांग्लादेश के ढाका। नेक्स्ट वाला आता है 96 नंबर सवाल, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। क्या बोले इस सवाल पर हम, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। सिंपल सा आंसर 26 जनवरी 1950। 97 नंबर सवाल, विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का इमारत है। याद रखना है विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली का उदाहरण है। नव शास्त्रीय शैली, नव गौथिक शैली, इंडो सारासोनिक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो विक्टोरिया टर्मिनस जो आपका किस शैली उदाहरण है, तो इंडो सारासोनिक शैली का। इस प्रकार से 97 सवाल के बाद हम लोगों का आता है 98 नंबर सवाल, का लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था। याद रखना है लॉटरी कमेटी का आपका जो गठन किया गया था वह कब किया गया था। 1810, 1817, 1825 या 1828। तो आपका लॉटरी कमेटी का गठन जो किया गया था वह 1817 ईस्वी में किया गया था। या नेक्स्ट सवाल, गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी। गुरुदेव की उपाधि किसे दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, रविन्द्रनाथ टैगोर, मदन मोहन मालवीय। तो गुरुदेव की उपाधि जो दी गई थी रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि किनके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट सवाल, कांग्रेस का विभाजन जो होता है वह किस अधिवेशन में होता है। 1893 में लाहौर में, 1903 में मद्रास के, या 1907 में सूरत में, या 1917 में कोलकाता में। याद रखना है आपका कांग्रेस का जो विभाजन होता है वह किस अधिवेशन में होता है। तो याद रखना है कांग्रेस के विभाजन जो किस अधिवेशन में होता है, तो 1907 में सूरत के अधिवेशन में इसका विभाजन होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने बस कुछ ही मिनटों में 100 सवाल को देख चुके हैं और आपको हम बताए थे अगर सब्जेक्टिव प्रश्न इसका देखना है वीडियो पर कमेंट कर दे या टेलीग्राम से जुड़कर आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपको वहां से हमारा सब्जेक्टिव इसका प्रश्न उत्तर मिल जाएगा। तो वीडियो पर लाइक अवश्य कर दे क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और इसी प्रकार की वीडियो और मॉडल सेट पाने के लिए सभी प्रकार के विषयों के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन को प्रेस कर दे और उसे ऑल पर सेट कर दे ताकि आपको सभी प्रकार की वीडियो मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट मॉडल सेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।